बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में एक ज़िमनी इंतखाब हुआ। इस ज़िमनी इंतखाब को हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम कहा जा रहा था। रेफरेंडम था या नहीं, इस्लामाबाद की खबरें क्या हैं? इस्लामाबाद के अंदर जनरल आसिम मुनीर के नाम के ऊपर इमरान खान साहब को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके ऊपर भी आज बात करेंगे। और कुछ अहम चीज़ें हैं जो मैं इरशाद भट्टी साहब से जानूंगा। इरशाद भट्टी साहब ने आज खुसूसी तौर पर मुझे वक्त दिया है। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने खुसूसी तौर पर वक्त दिया। भट्टी साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान की 6 हल्कों से कामयाबी उनके बयानिए की जीत है। एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया जीता, एंटी अमेरिका बयानिया जीता, इसलिए इमरान खान जीत गए। आप क्या समझते हैं? एक तो डेफिनेटली इमरान खान की मकबूलियत, दूसरा उनके मुकाबले में जब जरदारी साहब, जब मौलाना साहब, जब नवाज शरीफ साहब इकट्ठे खड़े होते हैं तो लोगों को हजम नहीं हो पाता। तीसरा, जिस तरह ये हुकूमत ने आकर कारकर्दगी दिखाई, नैब ख़त्म किया, EVM ख़त्म किया, अपने केसेस ख़त्म कर रहे हैं और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की वापसी हो रही है, वो लोग उस पर बातें कर रहे हैं। चौथा, जो इन्होंने कहा था कि हम इमरान खान नालायक नायल है और हमारे पास हर मसाइल का हल है, वो पिछले 5-6 महीनों में वो नाकाम हुए हैं। महंगाई रिकॉर्ड्स सतह पे चली गई और बेरोज़गारी, गुर्बत कंट्रोल में नहीं आ रही। और पांचवा कि इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इस वजह से ये मेरे ख्याल से इमरान खान इन सारे फ़ायदों का, इन सारे जो PDM की नाकामी है, उनका फ़ायदा इमरान खान को पहुंच रहा है। भट्टी साहब, इमरान खान जिन 6 हल्कों से जीते हैं, उन हल्कों में वो खुद खड़े थे। 2 हल्के जिसमें से एक से मेहरबानो खड़ी थी और एक में खुद खड़े थे, वहां से वो हार गए। जनरल इलेक्शन 342 सीटों के ऊपर होता है। आप समझते हैं इमरान खान खुद तो खड़े हो नहीं पाएंगे, हल्के की पॉलिटिक्स भी मैटर करेगी। इन हालात के अंदर आप समझते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो जनरल इलेक्शन जीत सकेंगे? देखिए, अगला इलेक्शन प्रेडिक्ट हो ही नहीं सकता इस वक्त, इस घड़ी। इलेक्शन कब होना है कोई पता नहीं, इलेक्शन किन हालात में होना है कोई पता नहीं। इलेक्शन इमरान खान की मकबूलियत और PDM की मकबूलियत का लेवल क्या होगा कोई पता नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये मुल्क मंशूर को नहीं मानता, नज़रिए को नहीं मानता, ये शख्सियत परस्ती के गिर्द घूमता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब्दुस्तार ईदी साहब जो हैं, अब्दुस्तार ईदी साहब इलेक्शन में खड़े होते हैं, ज़मानत ज़ब्त हो जाती है। AQ खान, जिनको हम मोहसिन पाकिस्तान कहते थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो पार्टी बनाते हैं, कोई टिकट नहीं लेता, जो टिकट लेते हैं उनकी ज़मानत ज़ब्त हो जाती है। तो ये शख्सियत परस्ती है, शख्सियत परस्ती में जीत जाते हैं। यहाँ शख्सियत परस्ती है, बिरादरी का वोट होता है, थाने कचहरी का वोट होता है, मजबूरियों का वोट होता है, तो ये सारा मिल के असर डालता है। लेकिन ये कोई इलेक्शन नहीं था, ये एक इमरान खान साहब ने एक जुआ खेला था। अब वो इस जुए में कामयाब होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट अभी आप वो देखते हैं क्या बनता है। मगर इशू ये है कि अगला इलेक्शन किन हालात में होगा, ये उन हालात पे डिपेंड करेगा कि कौन क्या जीतता है। और फिर जो अच्छी मुहिम चलाएगा, अच्छी कंपेन चलाएगा, अच्छा बयानिया लेके चलेगा, उसी का इलेक्शन है। भट्टी साहब, ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर मुल्क में वापस आ जाते हैं और इमरान खान भी एक बयानिया लेकर चल रहे हैं जो कि एंटी स्टेब्लिशमेंट है। माजी में नवाज शरीफ का भी एंटी स्टेब्लिशमेंट बयानिया रहा है, लेकिन अब जब वो आएंगे वापस और ऐसा महसूस होता है कि वो अदलिया के खिलाफ बयानिया बनाएंगे, तो क्या इमरान खान नवाज शरीफ के साथ मुकाबला कर सकेंगे और उनका बयानिया फिर जीत पाएगा कि नहीं? नहीं, इस वक्त हमारे कोई कल का कोई पता नहीं। इस वक्त, इस घड़ी तक नवाज शरीफ इररेलेवेंट हो चुके हैं, चारों तरफ इमरान खान। कैसे? इस वजह से कि नवाज शरीफ साहब के गिर्द सियासत नहीं इस वक्त घूम रही। इस वक्त सियासत घूम रही है इमरान खान के गिर्द। इमरान खान का मुकाबला इमरान खान से है और इस वक्त इमरान खान का मुकाबला नवाज शरीफ साहब से। नवाज शरीफ एक पार्टी है, उनमें जरदारी साहब हैं, उनमें मौलाना साहब, उनमें 14 जमातें हैं। दूसरी बात यह कि जो जिस सतह पे इमरान खान सारी चीज़ों को ले गए, नवाज शरीफ साहब क्या बेचेंगे? वोट को इज्जत दो, ख़त्म कर दिया। मेरी कारकर्दगी, हम बेहतर कारकर्दगी वाले, ये आप देख लें 5-6 महीनों की कारकर्दगी। क्या मैं बड़ा बहादुर हूँ? हर मरतबा निकल जाते हैं। क्या मेरे पे कोई केस नहीं है? केस के हम बाहर हैं। क्या जो अगर मैं सारों से भी बरी हो गया तो क्या ठीक है? लोग नहीं मानेंगे। फिर उसके बाद ये है कि इलेक्शन में जब इमरान खान के मुकाबले में जाएंगे तो क्या करेंगे? क्या कहेंगे कि इमरान खान बड़ा चोर है? वो कहेंगे सर आप अपना बताइए। इमरान खान नाइन चिकन है, भाई आप साबित कीजिए। तो ये इशू ये बेसिकली है कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब इस वक्त इररेलेवेंट हो गए हैं। इस वक्त इमरान है।
एक मेरी बात और सुनिए, 17 जुलाई वाला जो पंजाब वाला था वो इलेक्शन फर्क डाल सकता था हुकूमत पे। इस इलेक्शन का सारों को पता है कि इमरान खान ने असेंबली में नहीं जाना, इसलिए टर्न आउट भी कम रहा और इतने लोग इमरान खान साहब के वो निकले भी नहीं हैं। इतने लोग पीडीएम के, यस पीडीएम के अगर ये 6-7 सीटें जीत जाती, इमरान खान हार जाते, तो वो इस वक्त यहाँ होते ड्राइविंग सीट पे। देखिए हमें कहते थे हम गैर मकबूल है, लेकिन हमारा तो बयानिया बिक रहा है। इमरान खान हम क्यों इसके कहने पे लेंगे? तो आप भी इमरान खान जो है, जिस दिन इलेक्शन का वोटों का हुकूमत पे असर पड़ेगा उस दिन डिफरेंट रिजल्ट हो। अच्छा बट साहब, आप इस्लामाबाद में होते हैं, ये बताएं कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मेरे पास ताकत नहीं थी, बल्कि ताकत किसी और के पास थी। अगर मेरे पास ताकत होती, यानी आधी ताकत भी मेरे पास होती, तो फिर मैं शेर शाह सूरी होता। आप समझते हैं इमरान खान के पास ताकत नहीं थी, ताकत किसी और के पास? नहीं, मैं नहीं समझता ये, मैं इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं। इशू ये है कि इमरान खान साहब अगर बेबस थे, अगर कोई और ताकतवर था तो बुज़दार कभी भी वज़ीर आला ना होता। अगर इमरान खान बेबस थे तो डीजीआई का तकर्रर 2 दिन में हो जाता। अगर इमरान खान बेबस थे और अगर वो कहते हैं कि मैं ऐसे नहीं था, तो फिर इमरान खान को वज़ीर आज़म रहने का कोई हक़ नहीं। भाई आपको अवाम ने मैंडेट दिया है। और फिर दूसरी बात यह है कि कभी भी इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में ये नहीं कहा कि मैं मजबूर हूँ, मेरे पास इख्तियार नहीं। वो कहते थे फ़ौज मेरे मंसूर के पीछे है, मेरे सारे कांटे मेरे रास्ते को फ़ौज दूर कर रही है। ये डेमोक्रेट फ़ौज है। और कोई एक फ़ैसला भी ऐसा नहीं है कि जो मेरा ना हो, और कोई ऐसा फ़ैसला नहीं है कि जो मैं ना लूँ, और मैं कुटपुतली वज़ीर आज़म नहीं हूँ, मेरे कोई हाथ पाँव नहीं बंधे हुए। और फिर वो जो धरनों में था कि डीजीआई की कहानी चली थी ना कि नवाज शरीफ साहब को कहा गया था कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं, तो उन्होंने इस पर जवाब कहा था, एज ए वज़ीर आज़म कहा था कि मेरे पास आता तो मैं कहता कि तुम मुस्ताफ़ी हो, तो मैं बाख्तियार वज़ीर आज़म हूँ। तो इमरान खान साहब उससे बाख्तियार थे। ये बदकिस्मती होती है हमारी कि बेनज़ीर भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, जब इक़्तिदार से निकलते हैं तो मुख्तलिफ उनकी शेप होती है, शक्ल होती है, और वो मैं मजबूर था, मैं बेबस था। भाई आपको अल्लाह ने इज्जत दी, कुर्सी दी, उसके बाद आपकी चॉइस है कि आप किसको साथ मिलाना चाहते हैं, किसको नहीं मिलाना। और काश कोई एक ऐसा वज़ीर आज़म आए जो कहे इक़्तिदार से निकलने के बाद, भाई सारी कामयाबियाँ मेरी थी, सारी नाकामियाँ मेरी थी। बट साहब ये बयानिया इमरान खान साहब ने जो बनाया है, ये बयानिया एक्चुअल में उनका अपना बयानिया कम बल्कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया ज्यादा लग रहा है। ये उनका बयानिया पीडीएम के खिलाफ कम लग रहा है, नून लीग के खिलाफ कम लग रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे वो जंग इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। और उनका बुनियादी मकसद नवंबर की एक अपॉइंटमेंट है, और नवंबर की एक अपॉइंटमेंट मर्जी की वो करवाने में कामयाब हो जाए। नहीं, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का उन्होंने एक बयानिया लेकर चले हुए हैं कि जो इस मुझे हटाने वाले थे, या जिन्होंने मुझे हैंडलर्स थे, या जो सहूलतकार थे, या जो रजीम चेंज के हिस्सेदार थे। लेकिन साथ साथ इमरान खान साहब ने अपने बयानिए को खिलाफ भी, अमेरिका में उन्होंने बेहतर तल्लुकात करने के लिए 3 PR फर्म मुआहदे भी किए अपने इमेज बेहतर बनाने के लिए, और सदर आरिफ अलवी साहब को भेजा उन्होंने आर्मी चीफ की तरफ कि, और आरिफ अलवी साहब ने एक पाँव नहीं पड़े, मिन्नत समाजत करके लाए बकौल जो हमारे सामने खबरें आ रही हैं, और फिर उन्होंने मुलाकात की। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट, वो एक उनका एक नैरेटिव है, और नैरेटिव उनका ये है कि वो एक फ़िक्रा कहते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता, कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएगा, या ये इतने केसेस, इतना सारा कुछ। तो बेसिक वो सियासी बयानियाँ, उसमें वो मिर्च मिसाले डालते हैं, मगर ये पीडीएम बामुकाबला इमरान है, मेरा ख्याल है। बट साहब एजाज सैयद साहब ने भी एक खबर दी है, और ये अपॉइंटमेंट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि इमरान खान इसको मुतनाज़ा बना रहे हैं, और सदर पाकिस्तान के जरिए से इस अपॉइंटमेंट को रोका जा सकता है। आप क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर ऐसा कोई माहौल बना हुआ है, ऐसी कोई खबर गर्दिश कर रही है? एजाज बहुत अच्छा काबिल रिपोर्टर है, एजाज बहुत मेहनती रिपोर्टर है, और मुझे अभी तक मेरे नॉलेज में तो नहीं, और अल्लाह ना करे ऐसा हो, और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा भी, क्योंकि मेरा मानना है कि जितने भी इस वक्त उम्मीदवार हैं आर्मी चीफ के, सारे अहल हैं, सारे तजर्बाकार हैं, सारे मुहब्बे वतन हैं, और उनमें से कोई एक भी जो बनेगा वो इस मुल्क के लिए अच्छा होगा। तो ये डेफिनेटली, ये तो बात अब सामने आ गई कि इमरान खान भी नवंबर की तकर्री खुद करना चाहते थे, और पीडीएम भी खुद करना चाहते थे। तो इस वक्त अगर आप माने, हम सारे इसको इखलाकी पहलू में देख लें तो गलत हो सकता है, असूली पे देख लें, मंतकी पे देख लें, लेकिन आइनी तौर पर शहबाज शरीफ को ये करनी है, ये तकर्री, तो मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा हो, अल्लाह करे ऐसा ना हो।
बट साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब को आसिम मुनीर साहब से क्या मसला है? आसिम मुनीर साहब अगर सीनियर होने के नाते नए आर्मी चीफ अपॉइंट हो जाते हैं, जिस तरह से नून लीग को ये समझ आ रही है कि हमने पहले तीसरे नंबर के भी लगा के देख लिए, दूसरे भी, चौथे भी, पांचवें भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सीनियरिटी की बुनियाद पे आसिम मुनीर अगर आर्मी चीफ लग जाते हैं तो इमरान खान को क्या रिजर्वेशंस हैं? इमरान खान क्यों खाइफ हैं कि आसिम मुनीर साहब को नहीं लगना चाहिए? इस हवाले से आपकी क्या मालूमात है? सारी अफवाहें हैं, बेसलेस चीज़ें हैं। कैसे हो सकता है यार, खुदा के लिए कैसे हो सकता है? मैं इस तरह की, अब लंगर गप्पे हैं, कोई इशू ऐसी नहीं है। जो भी है वो आर्मी चीफ होगा, वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होगा। कैसे हो सकता है कि यार कोई नवाज शरीफ साहब ने अपना बंदा ला के देख लिया ना, कितनी तकर्रियाँ की किसी के साथ बनी, और इस तरह भुट्टो साहब ने भी अपना बंदा लाया था। कोई अपना बंदा नहीं होता, सारे आर्मी चीफ होते हैं, और फौज सबकी फौज है यार। मेरा तो ये मानना है कि मजबूत फौज मजबूत पाकिस्तान, मजबूत फौज। तो ये सारी ऐसे अफवाहें, इन पे मैं तो कभी नहीं करता कि कौन क्या है। सारे मुहिब वतन हैं, सारे काबिल हैं, सारे अहल हैं। ये बताइएगा, आसिम मुनीर साहब का आप मुआवजा किससे करेंगे? जनरल कियानी से, जनरल राहील शरीफ से, जनरल कमर जावेद बाजवा से? आप इनको बड़े करीब से जानते हैं, आप क्या समझते हैं कि ये किस किस्म के आदमी हैं? नहीं, मैं अभी तक देखें वो चीफ लगे ही नहीं। ये कंपैरिजन होता है जब वो आप चीफ लगेंगे, जब और वो 3 साल पूरे करेंगे, फिर कंपैरिजन होता है। अभी क्या कंपैरिजन? कियानी साहब का मैं जब सुनता हूँ, कियानी साहब, उन्होंने जो आर्मी के लिए और स्पेशली लोअर रैंक्स के लिए जितना काम किया है, जितना खामोशी से सर्व किया है, वो अनबिलीवेबल है। तो अभी तो यानी वो 6-6 साल उन कियानी साहब ने भी, बाजा साहब ने भी किया है। आसिम साहब लगेंगे, जब इनका टेन्योर ख़त्म होगा, फिर कोई इसका बंदा कर सकता है कि कौन क्या किया। सारे यार, सारों के अपने हालात थे, सारों के अपने मसाइल थे, और सारों ने उसमें बेहतर काम करने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।